ओके। तो हम अगर सीरा की बुक पढ़ रहे हैं तब भी हमारे जहन में होना चाहिए स्टार्ट में से, डे वन से ही। अगर हम तफसीर की बुक पढ़ रहे हैं तब भी डे वन से ही हमारे स्टार्ट में होना चाहिए कि ये एक इंसान का लिखा हुआ कलम है। हमारी डायरेक्ट कुरान की आयत से तो खिलाफ हो ही नहीं सकता, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरप्रिटेशन की गई है, उसके ऊपर जो तफसीर लिखी गई है, जो एविडेंस दिए गए हैं, उससे बेटर एविडेंस ला के हम तफसीर से भी इख्तिलाफ कर सकते हैं। और इसी तरह सीरा के ऊपर एविडेंस ला के हम सीरा से भी इख्तिलाफ कर सकते हैं। हमने अर्रहीकुल मखतूम इसलिए चुनी है कि जैसे हमने इब्ने कसीर इसलिए चुनी थी, खातर, मौलाना खातर की, कि उसमें काफी डिटेल है, इसी तरह इसमें भी काफी डिटेल है, तो इसलिए हमने अर्रहीकुल मखतूम चुनी है। अब वही प्रोसेस होगा कि एक दिन मतलब फरमान एक्सप्लेन करेगा, पेज को स्टडी करेगा, चूंकि ऑलरेडी ये डिटेल में लिखी हुई है, इसमें कुछ समझने वाली खास बात नहीं है, इसमें जस्ट पढ़ने वाली बात है और उसको दिमाग में महफूज करने वाली बात है। और उसके बाद जब फरमान एक्सप्लेन कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, उसके बाद हम हमारे सामने रीड करेंगे पेज को, तो उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि उस पर डिस्कशन करेंगे और अगले दिन फिर दूसरा बंदा करेगा। अच्छा, जब फरमान रीड कर रहे होंगे तो फरमान की ड्यूटी होगी, जैसे मैंने अगर कर रीड करना है तो आज मैं दिन को उस पेज को, एक पेज है, दो पेज है, तीन पेज हैं, तो उनको मैं रीड कर लूंगा। तो उससे ये होगा कि मेरे हाफजे में ऑलरेडी चीजें होंगी और उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगा। तो ऐसे ये चलेगा प्रोसेस, जैसे हमारा तफसीर का चल रहा था, बिल्कुल सेम ऐसे ही सीरा का चलेगा। अब जैसे ही बुक ओपन करेंगे तो स्टार्ट में दबीचा का बयान हुआ है, उसके बाद जिन्होंने लिखी है उनका एक मुकदमा है, उन्होंने उसके पीछे का पस मंजर बयान किया है कि मैंने क्यों इस बुक को लिखा है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस के बारे में एक जिक्र है कि कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सीरा की हर जितनी भी बुक्स लिखी गई थी, उन बुक्स के ऊपर डिबेट की गई थी। तो वैसे तो इस सीरा की बुक को अव्वल दर्जा उस दौर में दिया गया था, उस कॉन्फ्रेंस का जिक्र है। फिर कुछ जिन्होंने इसके ऊपर तहकीक की थी, जैसे मौलाना मुबारक पूरी हैं, उन्होंने तहकीक की थी, इसी तरह मुफ्ती रहमान मुबारक पूरी हैं, उन्होंने उन्होंने तहकीक की थी। तो ये जितने भी लोग हैं इनका थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन कराया गया है। अब जब हम बुक पढ़ेंगे तो हम इन इंट्रोडक्शन के ऊपर या इस सारे दबीचे के ऊपर हम वक्त नहीं ज़ाया करेंगे। अगर किसी बंदे को इंटरेस्ट है तो बुक के उसके पास होगी, वो पढ़ ले। मैं तो कहूंगा कि आप लोग जरूर पढ़ लें, ये भी काफी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे तो हमारे सामने अरब का महल वकूअ और कुमें आएगी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि अरब में के जो माहौल थे उसमें कुमें कैसी थी और महल वकूअ क्या था। यहाँ से जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो आगे हम हमारे पेज चलते जाएंगे और इसी तरह मौजू भी होंगे, और उन मौजूआत पे काफी डिटेल में डिस्कस की जाएगी। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि वहाँ का माहौल कैसे चल रहा था। फिर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि वो कुमें किस कदर गिरी हुई थी। तो फिर जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पूरी जर्नी इकामत दीन करना, ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। कल इंशाअल्लाह ताला फरमान आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप पेज 33 से स्टार्ट करेंगे और ऑलमोस्ट 3 पेज आप कवर करेंगे। इसमें देख लीजिएगा, आप अगर 2 कवर कर सके तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर 3 कवर हो जाए एटलीस्ट, क्योंकि इसकी ये काफी लेंथी बुक है, तो हमने इसको एटलीस्ट 2 ईयर में हमने इसको क्लियर भी कवर भी करना है। आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज। जी ठीक है, कंटिन्यू करें आप, शायद क्वेश्चन नहीं है किसी। ओके, मेरी आवाज आ रही है? फरमान आप साथ है ना मेरे? ओके, शायद फरमान को मेरी आवाज नहीं आ रही, तो फरमान को मैं पर्सनल मैसेज छोड़ दूंगा। आप में से अगर फरमान नहीं सुन रहा तो आरजू गुलाब साथ है। जी आरजू। जी जी।
प्लीज क्लास के दौरान चुप मत रहा करें। अगर कोई बंदा मतलब कोई पूछे तो फौरन आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए कि जी बिल्कुल हम क्लास में आपके साथ हैं। क्योंकि डाउट होता है कि ऐसा तो नहीं है मीटिंग में आके तो फिर हम किसी अपने काम में लग गए। अच्छा, आरजू आप कल एक्सप्लेन करेंगी, फरमान को मेरी आवाज नहीं आ रही तो आप मैं आपको बता दूंगा, आपको आमना भी एक्सप्लेन कर देंगी। इंशाल्लाह ताला आपने पेज 33 से स्टार्ट करना है और एटलीस्ट दो पेजों को कवर करना है, ठीक है। ठीक है भाई। ओके, इंशाल्लाह। आज की मीटिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर किसी बंदे को कोई क्वेश्चन है, क्योंकि जस्ट इंट्रोडक्शन था आज की मीटिंग में कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो कल से इंशाल्लाह ताला कल हमारी तफसीर की है, तो कल तफसीर का चैप्टर मैं खुद कवर करने वाला हूँ। तो आगे सीरा का एक डे छोड़ के फिर आगे सीरा का मेरे ख्याल में हफ्ते का आ रहा है, क्योंकि फ्राइडे का ऑफ होता है। आवाज नहीं आ रही भाई आपकी। ओके, कल इंशाल्लाह ताला आज की मीटिंग हम यही एंड करेंगे। और कल इंशाल्लाह ताला आप कल मैं सीरा को कवर करूंगा, सीरा के चैप्टर को। और फिर हफ्ते को, चूंकि फ्राइडे का ऑफ है हमारा, और फिर हफ्ते को नहीं, संडे को, सॉरी, संडे को आप सीरा के इस चैप्टर को कवर करेंगे। आपके पास 2 दिन में आप अच्छे से इस पेज को बार बार रीड कीजिए, इन चीजों को एक्सप्लेन किए, समझिए, तो फिर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके। ओके, सही हो गया। शायद ये दूसरे लोगों का नेटवर्क इशू आ रहा है। आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है, और काइंडली एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप लोगों से कोई बात पूछी जा रही हो या आगे से रिस्पांस देने की बात हो तो ज़रूर रिस्पांस दिया करें। अदरवाइज फ़ायदा नहीं है कोई आप लोग हमारा आप लोगों के साथ इस तरीके से रहने का और क्लासेस को कंटिन्यू करने का, क्योंकि अगर आप लोग रिस्पांस नहीं देंगे तो आप मतलब बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे किसी दीवारों को पढ़ाया जा रहा है या हमारे सामने शायद कोई पार्टिसिपेंट्स नहीं है। ठीक। अच्छा, मीटिंग्स का लिंक मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ना हमारा नेटवर्क ठीक नहीं जा रहा होता और हमें बात समझ नहीं आ रही होती। हाँ, क्योंकि मेरी तरफ से आवाज़ का इशू कोई नहीं है, मैंने चेक किया है। तो आप लोगों को ये वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर आप उसको भी देख लीजिएगा। जी, उम्मे अरहम, आपका कोई क्वेश्चन है आप बताएं, माइक अनम्यूट करें। ओके, मेरे ख्याल में वो लेफ्ट हो चुके हैं, तो मीटिंग एंड करते हैं आज। देखें, हमें सिर्फ हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करें हमारे ग्रुप्स में जिन्होंने सीरा के लिए ज्वाइन किया है उन सबको मोटिवेट करें। लेकिन हर बंदा पर्सनली खुद का जिम्मेदार है। हम किसी को, हम एक तो लोगों को सिखाने के लिए बैठे हैं और दूसरा हमने खुद को साथ ग्रो करना है। तो आप लोग अपने आप को जिम्मेदारी से ज्वाइन करवाएं, इसको फोकस करें। आप जब क्लास लेने बैठे तो आपके पास दो चीजें मस्ट होनी चाहिए। एक आपके पास बॉल पेन होना चाहिए, और एक आपके पास कोई बुक होनी चाहिए, कोई शीट होनी चाहिए जिसके आप पे आप पॉइंट्स बना सकें। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारी ये सीरा की बुक है, ये बाद में एंड पे हमारे पास पॉइंटिंग में हो। मतलब हम जो पेज पढ़ रहे हैं उस पेज को हम 2 लाइनों में पॉइंट्स में बना सकें, ताकि वो 2 लाइनें पढ़ें और हमारे जहन में पूरे पूरे पेज की विंडो खुल जाए। इसी तरह एंड पे हम देखें तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हों, इन पॉइंट्स को हम दोबारा से रीड करें और हमारे हमारे जहन में वो पूरी बुक आ जाए। तो आपके पास ये दो चीजें मस्ट होनी चाहिए, एक आपके पास बॉल पेन होनी चाहिए और दूसरी आपके पास एक पेपर, एक शीट होनी चाहिए, एक बुक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, जैसे हम हमारी असाइनमेंट्स वगैरह होंगी और हमारे पेपर्स वगैरह होंगे, तो उसमें भी आपको ये पॉइंट्स काम आएंगे। आप इन पॉइंट्स को देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर, अब मीटिंग एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें प्लीज। क्यों, मैं अरहम, आपका क्या क्वेश्चन था? आपने लेफ्ट कर दिया था, डोंट नो। जी भाई, कैसे नहीं है बस बिल्कुल हमें समझ आ गई है, यही बोलना चाह रही थी पर मेरा माइक काम नहीं कर रहा। हेलो। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह खैर।
हम बस चाहते हैं कि आप सब ऐसे ही जी जी आंसर दिया करें, बोला करें, हमें पता चले कि आप प्रेजेंट हैं। जी जी। ओके, अब मीटिंग एंड करते हैं। मेरे ख्याल में अब और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ भी तो नो प्रॉब्लम, आप लोग अपने अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। गर्ल्स ग्रुप में हमना आंसर दे देंगी, बॉयज ग्रुप में मैं आंसर दे दूंगा। और हम आपस में वहां भी डिस्कस कर रहे हूँ। हम हर जगह सीखने के लिए एक दूसरे से सीख रहे हैं। देखें, यहाँ ना तो मैं सिखाने के लिए आया हूँ, ना हमना सिखाने के लिए आई है। हमने इसीलिए वो बुक्स चुनी है कि जो ऑलरेडी डिटेल में लिखी जा चुकी हैं। हम यहाँ एक दूसरे के जरिए ग्रो होने वाले हैं और एक दूसरे को ना पुश करने वाले हैं कि मतलब आप मुझे पुश कर सकें और मैं आपको पुश कर सकूं दीन के लिए, तो हम सीख सके। क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ना, ये खुद से कुछ नहीं करती। इन्हें जब एक किसी एकेडमी के साथ जुड़े होते हैं या किसी ऑनलाइन अदारे के साथ जुड़े होते हैं, तो इन्हें पता होता है कि हाँ, मैंने पेपर भी देने हैं, मैंने असाइनमेंट्स भी देने जमा करवानी है। तो उसके जरिए ना आप रूटीन से उठ भी सकेंगे, रूटीन से ज्वाइन भी कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अब हम इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।